नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि। राज्यसभा की बड़ी खबर सामने आ रही है। बिहार के महाधिवक्ता ने जी हां इस्तीफा दे दिया है। पीके शाही ने इस्तीफा दे दिया है। क्यों दे दिया है इस्तीफा और क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युत्तर से। सर, आखिर उन्होंने इस्तीफा क्यों दे दिया? देखिए, बहुत बड़ी खबर है। आमतौर पर महाधिवक्ता का इस्तीफा तब होता है जब कैबिनेट भंग होता है। जी। और महाधिवक्ता को हटाने का कोई संविधान में कोई कानून प्रक्रिया है नहीं। जी। महाधिवक्ता राज्यपाल को भी इस्तीफा दे सकते हैं। और क्योंकि राज्यपाल भी उनके नियुक्तिकर्ता होते हैं। जी। लेकिन वो सरकार के कानूनी सलाहकार होते हैं। महाधिवक्ता का काम क्या होता है? सरकार को कानूनी सलाह देना, जी। कानूनी सहायता देना। तो सरकार के लिए ही महाधिवक्ता काम करता है। तो सरकार के गुड फेथ में जब तक महाधिवक्ता रहता है तब तक रहता है। जी। सरकार अपने भरोसेमंद व्यक्ति को ही महाधिवक्ता बनाकर रखती है। पीके शाही तो बहुत ही अनुभवी अधिवक्ता हैं। जी। और पटना हाई कोर्ट में पीके शाही के जोड़ के बहुत कम ही अधिवक्ता होंगे। जी। मतलब कुछ गिने चुने अधिवक्ता हैं। वाईवी गिरी हैं, पीके शाही हैं, एस के संजय हैं, अन्य करीब आधे दर्जन लोग होंगे जो उनके टक्कर के होंगे। जी। और नीतीश कुमार के बेहद चहेते थे वो, बहुत नीतीश कुमार उनको पसंद करते थे। जी। तो 2023 में 13 जनवरी 2023 को जी। वो महाधिवक्ता बने थे। और आज खबर आ रही है कि सुबह 10:30 बजे उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। जी। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रशांत कुमार शाही इनका पूरा नाम है। जी। और बिहार के महाधिवक्ता पहले भी रह चुके हैं, 2005 से 2010 तक रह चुके हैं। जी। इसके बाद वो बिहार के शिक्षा मंत्री भी रहे। तो आप सोचिए कि नीतीश कुमार कितना भरोसा करते थे। एक अधिवक्ता को महाधिवक्ता बनाया, फिर उनको शिक्षा मंत्री बनाया, जी। फिर दोबारा उनको अधिवक्ता। महाधिवक्ता बनाया। जी। अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, तो कारण क्या है तो सरकार बताएगी या पीके शाही ही बताएंगे। जी। लेकिन बड़ी खबर है बिहार के लिए कि बिहार के महाधिवक्ता पीके शाही ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। जी। अब कौन बनेगा अगला महाधिवक्ता, ये सवाल होगा ना। जी सर, कौन बनेंगे आखिर? अब ये कहना बड़ा मुश्किल है, सरकार किस पर भरोसा करेगी, क्योंकि देखिए सरकार की स्टेयरिंग सीट पर तो अब बीजेपी के नेता सम्राट चौधरी बैठे हैं। जी। नीतीश कुमार तो है नहीं। तो चाहेंगे कि उनका सबसे भरोसेमंद कोई अधिवक्ता ही इस पद पर बैठे, जी। ताकि उनको सरकार के कामकाज में सहूलियत मिले। वैसे पीके शाही भी बहुत योग्य और काबिल अधिवक्ता माने जाते हैं। जी। और पीके शाही को महाधिवक्ता पद से हटना नहीं हटना या रहना कोई मायने नहीं रखता है। जी। वो प्रैक्टिस करेंगे तो लाखों कमाएंगे। तो जी। महाधिवक्ता बनने से तो उनको नुकसान ही था, आर्थिक रूप से सोचिए तो। जी। क्योंकि बहुत बड़े वकील हैं। एक एक केस के लिए 1-1 लाख रुपया लेते हैं, एक जी। सुनवाई के लिए। जी। कोर्ट में खड़ा हो गया, 1 लाख रुपया बन गया। तो इतने बड़े अधिवक्ता हैं, और महाधिवक्ता बन जाने के बाद तो फिक्स हो गई कमाई, जी। सैलरी। जी। लेकिन वो मान प्रतिष्ठा का प्रतीक है ये पद, इसलिए वो बने रहे। अब उन्होंने छोड़ दिया है, तो हो सकता है कि इसके पीछे उनका खुद का फैसला हो, या फिर सरकार किसी दूसरे को महाधिवक्ता बनाना चाहती हो। कुछ भी हो सकता है, मतलब सस्पेंस है अब अभी। देखिए, वाईवी गिरी भी सम्राट चौधरी से मिलते हुए देखे गए हैं, जी। और उनकी तारीफ भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी। जो जन स्वराज के नेता थे वाईवी गिरी, अब जन स्वराज से दूरी बना चुके हैं। जी। और सम्राट चौधरी को बधाई देने भी गए थे। जी। सम्राट की बहुत तारीफ भी करते नजर आते हैं अब, और कहते हैं कि सम्राट चौधरी बहुत दमदार सीएम है। जी। तो पीके शाही के बाद कहीं वाईवी गिरी को मौका मिल ना जाए, ये भी हो जी। सकता है ना। मतलब ये खिचड़ी पक सकती है। कुछ भी हो सकता है। तो 2-3 जो सीनियर नाम है उसमें पीके शाही भी एक हैं। जी। हालाँकि पीके शाही अभी फ़ोन उठा न पीके शाही जी से बात मेरी हमने कोशिश की, लेकिन बात नहीं हुई। जी। लेकिन खबर आ गई है कि उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है, और वाईवी गिरी फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। हो सकता है कि बहुत ज़्यादा व्यस्त होंगे ना, जी। क्योंकि कल ख़ास दिन है। कल पटना हाई कोर्ट में नए जो न्यायाधीश चुने गए हैं, नियुक्त हुए हैं, उनका शपथ समारोह है। जी। और ठीक उसके पहले पीके शाही का महाधिवक्ता पद से इस्तीफा देने का मतलब है कि अब कल ही नया महाधिवक्ता भी चुने चुन जा लिया जाएगा। सकते हैं। जी। तो अब सबकी नजर टिकी हुई है, कौन बनता है भाई, किसके नाम पर मुहर लगती है सरकार की। जी। क्योंकि इसमें सरकार का अहम फैसला होता है। सरकार जिसको चाहती है वही महाधिवक्ता बन सकता है। तो अब पीके शाही के बाद तो वाईवी गिरी ही दिखाई दे रहे हैं। जी। और इसके संजय जो नामी गिरामी अधिवक्ता है वो है। और भी 2-3 लोग हैं। जी।
लेकिन इसमें तो भाई जब तक नेता भरोसा न करे, मुख्यमंत्री भरोसा न करे, तब तक तो कुर्सी मिलती नहीं है। अब मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी किस पर भरोसा करेंगे और किसके भाग्य का सितारा बुलंद होगा, अब तो कुछ घंटे में पता चलेगा। तो सुना आपने, तो अब देखना होगा कि अब नए अधिवक्ता कौन बनते हैं। आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा, और पीके शाही को और वायवी गिरी को लेकर अपनी राय बताना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।